नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक कांग्रेस नेता पर खुद को एसीबी और ईओडब्ल्यू जैसी जांच एजेंसियों का फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने का आरोप है। आरोपी का नाम हसन आबिदी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि हसन ने एक महिला पटवारी के पति राजेश सोनी से पिछले एक साल में किश्तों में 70 लाख रुपए से ज्यादा वसूले हैं। आरोपी पीड़ित राजेश को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देता था और पैसे मांगता था। पीड़ित ने टिकरापारा थाने में इसकी शिकायत की थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच और टिकरापारा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। उसके घर से नकदी, सोना, चांदी, जमीन के कागजात और मोबाइल जब्त किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि हसन ने अन्य सरकारी कर्मचारियों से भी इसी तरह वसूली की थी। हसन खुद को कांग्रेस से जुड़ा नेता बताता था और सोशल मीडिया पर कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने मामले को व्यक्तिगत करार दिया है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश सियासत का वसूली मॉडल में, लेकिन पहले पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। गलत बात है, लेकिन फोटो तो किसी के साथ हो जाता है। अब किसी के साथ फोटो है तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो है, तो उसको कैसे करोगे? आज तो कोई भी सेल्फी, चाहे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सार्वजनिक कार्यक्रम में जाओ तो कोई भी फोटो ले लेता, सबके पास मोबाइल है। लगातार पिछले 17 महीने के दौरान ऐसे प्रकरण उजागर होते रहे हैं। नौकरी लगाने के नाम पर जुआ सट्टा खिलाने वाले, अवैध कारोबार करने वालों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। फर्जी अधिकारी बनकर जिस तरह से पटवारी से वसूली का मामला सामने आया है, वो पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मामला है, वसूली का मामला है, अवैध कृत्य है। और इस सरकार में ऐसे फर्जीवाड़े को लगातार संरक्षण मिलते रहा है, चाहे भूमाफिया हो, जमीन के दलाल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से भारतमाला परियोजना में मुआवजा घोटाला हुआ है, उसमें भी चिन चिन के कार्रवाई कर रहे हैं। भाजपा के संरक्षण में काम करने वाले जमीन दलालों पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है और लगातार ऐसे प्रकरण उजागर होते रहे हैं। हसन आबिदी जिस प्रकार से आपराधिक कृत्यों को अंजाम देता था और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में उसके फोटो उपलब्ध है कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ, यह स्पष्ट हो चुका है कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। और कांग्रेस पार्टी जब गुंडागर्दी को लेकर कानून व्यवस्था की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि जो उनके प्रभावशाली लोगों के साथ जिनके फोटो हैं या जो उनके प्रभावशाली लोग हैं जो इस प्रकार से गुंडागर्दी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, उन्हें पार्टी से हटाए, तभी स्वच्छ प्रदेश बनेगा और ये प्रदेश शांति का टापू बनेगा। इस पर राजनीति न करे, लेकिन कांग्रेस जो भी अपराधी पकड़े जाते हैं उनका सूत्र पकड़ाता है कि वो कांग्रेस के पुराने लोग हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अनिल सिंह चौहान जी, फोटो आप लोगों के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस आरोपी की वायरल हो रही है, चाहे वो अमरजीत भगत हो, भूपेश बघेल हो, पीएल पुनिया और तमाम ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिनके साथ फोटो वायरल हो रही है। लेकिन अब यहां पर बीजेपी कह रही कि कांग्रेस अपराधियों को, आरोपियों को संरक्षण देती है, लेकिन आप लोग के नेता भी कह रहे हैं ये तो कानून व्यवस्था का मामला है, ये तो निजी मामला है। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, लेकिन इसी फोटो के जरिए वो अपना दबदबा दिखाकर वसूली का काम करता था ये आरोपी। भागीरथ जी, आपको, हमारे बहुत सम्माननीय अनिल पुसतकर जी को, मिनी जी को और एशियन न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अपराधी की कोई जात पात नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या यही है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार केंद्र और राज्य में है, आप देख लीजिए, हमेशा इन्होंने राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं अपराधियों से जोड़ने का प्रयास किया। जबकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेताओं को, जैसे मामले में देख लें, भाजपा के एक जिला अध्यक्ष को सजा हुई, न्यायालय ने दोषी सिद्ध किया उसको। उसी तरह आप देख लीजिए, रायगढ़ आज खरसिया थाना क्षेत्र में एक भाजपा पार्षद के पुत्र ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया है। पर हम ये नहीं कहते कि वो भाजपा नेता है या भाजपा के कारण ऐसा होगा। हमारा कहना यह है कि वो व्यक्ति किसी भी दल से जुड़ा हो, जो अपराध कर रहा है उस पर व्यक्तिगत कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल
ये सोच समझकर कि अपराधी है, चीटर है, फिर भी उसको अपने दल में शामिल नहीं करता। और ना ही जहां सवाल फोटो खिंचवाने का है, तो देखिए भागीरथ जी, राजनीतिक दलों में जो व्यक्ति पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है उसके साथ कोई भी आदमी फोटो खिंचवा लेता है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसको उस दल से जोड़ दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, आप देख लीजिए कि चाहे ऑनलाइन गिरफ्तारी का मामला हो, चाहे जज और पुलिस अधिकारी बनकर फोन करने का मामला हो, चाहे चीट फंड कंपनियां रमन सरकार में जो बनी उस पर कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई की, लोगों के पैसे, अब वो फिर बंद हो गई कार्रवाई। तो आप चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें चाहे राज्य स्तर पर, जितने चीट फंड करने वाले हैं, माफिया हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई जितनी ठोस होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। वो कौन सा डर है, कौन सा सिंडिकेट है, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर एक छोटे मोटे अपराध में किसी की भी फोटो भी दिख गई किसी कांग्रेस नेता के साथ, तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और मेरा यह मानना है भागीरथ जी कि जब कोई पार्टी रूलिंग पार्टी हो, उसको आरोप प्रत्यारोप की बजाय ठोस कार्रवाई पर विश्वास रखना चाहिए। और चूंकि उनके पास सारी एजेंसीज हैं, उसमें ठोस कार्रवाई करे। किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति कोई अपराधी से जुड़ा भी है, उसकी संलिप्तता है किसी अपराध में, तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मिनी पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं किसी फोटो खिंचवाने से कुछ थोड़ी होता। आप लोग की सरकार है, अगर आप लोग की सरकार में ऐसी घपलेबाजी हो रही है तो पूरी तरह से जिम्मेदारी सरकार की है। और फोटो जो आरोपी है वो तो किसी के साथ भी फोटो खिंचवा सकता है, भूपेश बघेल जी भी कह रही है। जय जोहार सभी को। देखिए, कोई भी आपराधिक घटना छत्तीसगढ़ में होती है, कोई भी, तो उसका तार कांग्रेसियों से जरूर जुड़ता है, चाहे वो कार्यकर्ता रहे चाहे कांग्रेसी नेता रहे, कहीं ना कहीं अपराध के पीछे इनकी संलग्नता रहती है। और कार्रवाई देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार में अभी भाजपा की सरकार 2 साल हुई है, जो भी गतिविधि आता है उसमें कठोर कार्रवाई होती है। इसमें भी कार्रवाई, जांच होगी, कार्रवाई होगी और दंड दिया जाएगा। पर बात सिर्फ फोटो की नहीं है, ऐसे कई मामले आप देखेंगे कि जहां पे कांग्रेसी नेता डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अभी ये बोल रहे थे कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, पर कांग्रेस के नेता, खुद बड़े बड़े नेता अपराध में संलग्न रहते हैं। आप देखिए वहां का घटना सतनामी समाज का, देवेंद्र यादव शांतिपूर्ण प्रदर्शन को इतना बड़ा दंगा फसाद बना दिए। इनकी खैरागढ़ की एक विधायक सरेआम बोली है भाषण देते हुए कि दंगे करो, तोड़फोड़ करो। तो ये तो कांग्रेस के नेता सार्वजनिक इस चीजों को बोलते हैं। कई ऐसी घटनाएं, दुर्ग की घटना देखिए जहां पे एक कांग्रेसी नेता 10 साल तक एक महिला से दुष्कर्म किया, बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास देने के नाम पे। तो आज भी छत्तीसगढ़ में कोई बड़ी अपराधी घटना हो रही है तो उसमें तार कांग्रेसियों से जरूर जुड़ेंगे। ये तो स्टेट लेवल का है। नेशनल लेवल पे आप देखिए तो आतंकवादियों के साथ तो ये उठते बैठते नजर आते हैं और उनके साथ चाय पीते हैं, आतंकवादियों को जी करके उनको संबोधित करते हैं। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तो ये देश विरोधी संगठनों पांडे जी, तो क्या इसका मतलब सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि एसीबी ईओडब्ल्यू का नाम लेकर फर्जी अधिकारी बनकर इस आरोपी ने कई, सिर्फ यही एक एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा भी कई लोगों के साथ फर्जीवाड़े किए। तो क्या पूरी तरह जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की है, सरकार की जिम्मेदारी इसमें कुछ नहीं है? देखिए, पिछले 5 साल इन अपराधियों को इतना संरक्षण मिला हुआ है ना कि इनका मनोबल अभी तक बढ़ा हुआ है। फोटो दिखाकर अभी तक वो लूटपाट कर रहे हैं। और कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर अपराध के पीछे देखिए बड़ी कार्रवाई और सख्ती से कार्रवाई किया जाता है। आज लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है छत्तीसगढ़ का। एक कांग्रेस के समय में आप देखे थे यहाँ का क्राइम चरम पे था, दूसरे या तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ स्टेट आ गया था से। और ये आपराधिक घटनाओं के मामले में तो कांग्रेस के नेता ही इन्वॉल्व है डायरेक्ट अपराध में, कांग्रेस के कार्यकर्ता डायरेक्ट शराब घोटाले। ठीक है अनिल जी, क्या फोटो साथ होने से, ठीक है मिनी पांडे जी, ठीक है अनिल जी, अनिल पुसदकर जी, क्या फोटो साथ होने से क्या यह माना जाए कि यह नेता इसी पार्टी से जुड़ा हुआ है? अगर किसी बड़े नेता के साथ अगर उसकी फोटो है तो क्या यह माना जाए कि उन नेताओं की भी संलिप्तता है या फिर उस पार्टी की भी संलिप्तता है? लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अपराधी अपराधी है, फोटो तो कोई भी कहीं भी खिंचवा सकता है, उसको आप किसी पार्टी की नजरिए से मत जोड़िए। लेकिन हमने देखा है यही फोटो का इस्तेमाल करके जो अपराधी होते हैं वो अपने रसूख के जरिए भोले भाले लोगों को शिकार बनाते हैं। आपका सवाल जायज है और मैं तो बधाई देता हूँ आपको भागीरथ जी और आपके चैनल को कि इस इश्यू को छोटा समझकर आपने ड्रॉप नहीं कर दिया, इसको पिकअप किया। बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। आप बताइए कि एक छोटा सा कार्यकर्ता जो है इस पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं है, अगर वो ईओडब्ल्यू और दूसरी एजेंसी का नाम लेकर एक पटवारी
छोटा, सबसे छोटा अफसर होता है पटवारी, उसके यहाँ से अगर वो 70 लाख वसूल लेता है तो आप सोचिए पटवारी ने कमाया कितना होगा। आप करप्शन का आप अंदाजा इस तरफ से देखिए कि एक पटवारी 70 लाख रुपए दे रहा है, करोड़ों रुपए की तकलीफ का शिकार हो रहा है, तो बड़े अफसरों के पास कितना पैसा होगा, इस बात की कल्पना कीजिए। और दूसरा आपका सवाल जाएगा कि लेकिन फोटो कोई भी किसी के साथ खिंचा सकता है आज के दिन, तो वो जगह सही कह रहे हैं कि मैं भी अगर खड़ा हूं तो मेरा अगर फोटो किसी के साथ है तो मैं अपराधी नहीं होगा। अभी हाल ही में जो है अस्पताल वाला मामला हुआ था, उसमें वसीम की फोटो पहले बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं के साथ जारी की, बाद में कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के साथ जारी कर दिया। अब एक अपराधी हो या व्यापारी हो या कोई भी हो, उसको संरक्षण जो मिलता है सरकार से मिलता है, वो सरकार के साथ ही फोटो खिंचाता है। अभी तो सरकार बीजेपी की है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप सरकार में आ चुके हैं, आपको आरोप लगाने का अधिकार है, आरोप लगाने का काम अभी अनिल चौहान को ले लेना चाहिए, कांग्रेस आरोप लगाते रहे। अभी तो आप सरकार में, आपको कार्रवाई करना चाहिए, ठोस कार्रवाई करना चाहिए। अब इसमें अगर कोई किसी के साथ फोटो खिंचा लिया तो क्या आप उसको सहभागी बना सकते, सह आरोपी बना सकते हैं क्या? तो किसी के साथ फोटो घर खिंचा लिया, ये कहीं साबित नहीं होता। और देखना आप कल, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, कल परसों जो है कांग्रेस भी जो है उसी आरोपी का, हसन आदिवासी का, भाजपा नेताओं के साथ फोटो जारी कर देगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे राजधानी में अगर पटवारी पढ़ा लिखा आदमी सरकारी कर्मचारी में वो अगर ऐसे झांसे में आ रहा है, धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि दूर दराज गाँव में अपराध की स्थिति क्या होगी। इस पर जो है कानून व्यवस्था पर जो है सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के लिए चिंता का विषय है कि सरकारी उपक्रमों के जो है नाम से वो अगर ठगी कर रहा है तो फिर सरकार सो रही है क्या? सरकार को तो मालूम होना चाहिए ना। ये बहुत गंभीर ठीक, हालांकि मिनी पांडे जी अगर... कह रही कि हमने कार्रवाई की, हमारी सरकार में इनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। लेकिन अनिल सिंह चौहान जी, देखिए मुझे लगता है कि कुछ जिम्मेदारी तो बनती है यहां पर पार्टी को भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि हम देख रहे छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े बड़े नेता है जिनके साथ इस अपराधी की फोटो है। और बड़े नेताओं के पास इतनी आसानी से हर कोई नहीं जा सकता। ठीक है, अगर कोई ऐसा पब्लिक वाला कोई प्रोग्राम है, लेकिन वहां पर भी सुरक्षा इतनी मजबूत होती है कि हर कोई छोटा मोटा इंसान है, छोटा मोटा जो व्यक्ति वहां पर खड़ा है, वो उस नेता के पास नहीं जा सकता। वो अगर कोई खास होगा या कोई खास उसे लेके जाएगा, तभी बिल्कुल पास खड़े होकर फोटो खिंचाने का मौका मिलता है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजों की आवश्यकता है ना, कि अगर कौन किसके साथ फोटो खिंचा रहा है, कम से कम इतना तो ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेता नहीं ध्यान सकते, लेकिन पार्टी में जिसको जिम्मेदारी मिली है इस प्रोग्राम के लिए, या फिर कौन उनके आसपास हो सकता है, पूरी बड़ी बड़ी सुरक्षा रहती है वहां पर, तो कम से कम इसको लेकर जिम्मेदारी से नेताओं को समझना होगा कि यही फोटो का इस्तेमाल करके आरोपी अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर छोटी मोटी दुकान में अगर हम जाते हैं, वहां पर भी किसी उस शख्स के दुकानदार की अगर उसकी एक बाल काटने की दुकान भी हो, किसी बड़े नेता के साथ उसकी अगर फोटो होती है, फोटो को बड़े फ्रेम में करके लगाता है और आसपास के लोगों को उस फोटो के माध्यम से धमकाता भी है और कहीं ना कहीं अपना रसूख दिखाता है कि देखिए मेरे फला बड़े नेता से मेरी अच्छी पैठ है, अगर कुछ करोगे तो मैं उनसे शिकायत कर दूंगा। तो यहां पर नेताओं को, पार्टियों को कुछ जिम्मेदारी उठानी तो पड़ेगी इस तरह से फोटो को लेकर। भागीरथ जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे कहूंगा कि मैं इस मामले में असहमत हूं आपसे। मेरा यह मानना है कि देखिए लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, हर व्यक्ति बड़े से बड़े नेता तक पहुंच सके, और फोटो देखिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अगर कह देता है, अजनबी आदमी भी अगर एक रैली निकलती है, अभी चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, कहीं जा रहे हैं और एक बच्चा भी खड़ा होकर कह देगा कि मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है, तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में कोई भी नेता मना नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इन फोटो को देखेंगे तो ये रैली की फोटो नहीं है, ये किसी खास कार्यक्रम की फोटोज है या फिर व्यक्तिगत वाली जो फोटोज है। रैली वाली फोटोज अलग दिखाई देती है, अगर आप इस फोटो पे गौर फरमाएंगे ये खास फोटोज नहीं है। भागीरथ जी, मैं फिर भी कहूंगा, जैसे देखिए मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि अभी नीट यूजी का लास्ट ईयर पेपर लीक हुआ, करोड़ों छात्र प्रभावित हुए हिंदुस्तान के। गुजरात में वो व्यक्ति भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ का बड़ा नेता था, जो मुख्य कल्पित था, जिसका बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट था, वहां के शिक्षा मंत्री से अवार्ड ले रहा है वो, केंद्रीय नेताओं से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ उसकी फोटो वायरल हुई भाजपा के, और उसी के इंस्टीट्यूट में सबसे पहले पेपर लीक हुआ। करोड़ों हिंदुस्तान के छात्र प्रश्न करनी पड़ी, मामला हाईकोर्ट तक गया, पर मामले को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह दबा दिया। मेरा कहना यह देखिए कि जिस तरह से मिनी जी शब्दों की मर्यादा छोड़कर कभी आतंकियों से संबंध, कभी दुनियादारी बता रही हैं, मैं उतनी अमर्यादित बातें तो नहीं कर सकता। जिस पार्टी ने देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण तक इतना बड़ा योगदान दिया हो, उस पर इतने बड़े बड़े लांछन लगाने के पहले एक दूसरे राजनीतिक दल के व्यक्ति को शब्दों ज्यादा रखना चाहिए। मैं तो नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वादियों से साठ इसलिए मोदी सरकार में ज्यादा अटैक हुए, मैं ये बातें नहीं कहूंगा।
मैं ये भी नहीं कहूंगा कि शहीदों के नाम पर किस तरह वोट मांगे गए, कैसे हमारी एक कर्नल जो सिर्फ इसलिए मुस्लिम है उनको किस तरह से भाजपा नेताओं ने अपमानित किया। मैं इन विषयों पे नहीं जाना चाहता। भागीरथ जी, शब्दों की अपनी मर्यादा होती है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप नीतिगत निर्णय, गुप्तचर एजेंसियां और सारी पुलिस और सारी फोर्सेस आपके पास है, और आप टीवी चैनलों पे बैठ के रोना रोते हैं कि साहब अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं कि कांग्रेसियों से साठगांठ है, जबकि आप पूरे हिंदुस्तान में कोई भी विपक्ष का नेता, 3 नेता नहीं बता सकते जिस पर झूठी कार्रवाइयां नहीं हो रही। आप दुखद देखिए भागीरथ जी की क्या परंपरा है। जो मामला न्यायालय में अंडर ट्रायल है उसको मिनी पांडे जी आज खुलेआम आपके चैनल पे कह रही है देवेंद्र यादव दोषी है, उसने दंगा करवाया। ठीक है, बहरहाल ये राजनीतिक आरोप एक दूसरे के ऊपर आप लोग लगाते रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये जो फोटोज दिखाई दे रही है, फोटोज रैली की फोटोज नहीं है, कुछ फोटोज हैं, लेकिन जिस तरह से खास फोटोज दिखाई दे रही है तो मुझे लगता है जो खास व्यक्ति है, खास नेताओं के साथ संपर्क होंगे, इसलिए कम से कम खास फोटो नहीं हो, ये ध्यान रखने की आवश्यकता। ठीक है मिनी पांडे जी, लेकिन जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी कह रहे थे कि फोटोज है, लेकिन यहां पर सरकारी एजेंसियों का नाम लेकर वो फर्जीवाड़ा भी कर रहा है, तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप लोग सिर्फ ये कह देंगे कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो है इसलिए कांग्रेस संरक्षण देती है, तो सिर्फ इतने में काम नहीं चलेगा। यहां पर जो एजेंसियां हैं, चाहे सीबीओ या ईओडब्ल्यू, इसका नाम लेकर ये फर्जीवाड़ा कर रहा था। ठीक है, आप लोग की सरकार में इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन सिर्फ फोटो के नाम पर आप लोग कांग्रेस पर इस तरह आरोप लगा देंगे और अपना ठीकरा कहीं ना कहीं जो सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पर फोड़ देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं ये सही नहीं है। देखिए, हमको ठिकरा फोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आज भाजपा एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी आपराधिक मामले हो रहे हैं, कोई भी कंप्लेन आता है, सरकार एक्शन मोड में रहती है, जांच करती है, जांच के बाद अपराधी को सजा भी देती है। पर चूंकि कांग्रेस बचाने में लग जाती है, आज भी ये बचाने में लग जा रहे हैं। अपराधी को ये नहीं कह रहे कि हाँ गलत हुआ है, उस समय भी, इनके समय भी अपराध होता था, तब भी ये बचाने में लग जाते थे। पर भाजपा ना तो अपराधियों को संरक्षण देती है, ना अपराध को बढ़ावा देती है। भाजपा आज भी अपराध के खिलाफ आवाज उठाती है, कार्रवाई करती है और दोषियों को जेल भेजने का काम करती है। आज जब एजेंसियां जांच कर रही है तो भी इनको तकलीफ हो रहा है कि इनके इशारों पे भाजपा, ईडी और सीबीआई इशारों पे काम करते हैं। जब जांच होने लगता है, दोषियों को सजा होने लगती है, इनके मामले उजागर होने लगते हैं, तो फिर ये दोषारोपण पे उतर आते हैं कि जांच एजेंसियां तो भाजपा के इशारों पे काम करती है, उनके अनुसांगिक संगठन है, इस तरह की बयानबाजी करती रहती है। पर अभी भी आप देखिए, मैं स्पष्ट बोल रही हूँ कि आज भी छत्तीसगढ़ में कोई भी बड़ी आपराधिक घटनाएं होती हैं तो उसका तार कांग्रेसियों से जुड़ा रहता है। कहीं ना कहीं कांग्रेसी कोई नेता उसमें संलिप्त रहता है। आज भी अगर छत्तीसगढ़ परेशान है तो इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मानसिकता के चलते। फोटो की बात नहीं है, फोटो तो चलिए मान लिया एक तथ्य इनका, बहरहाल लेकिन सरकार आपकी है, अब यहां पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, समय मेरे पास कम है। अनिल पुसतकर जी, देखिए तस्वीरों को अगर हम देखें तो हम देखें ये खास कि जो शख्स है कोई नॉर्मल शख्स नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भूपेश बघेल के पड़ोस में खड़े होकर फोटो खिंचा रहा, पीएन पुनिया जो कि इनके केंद्रीय नेता है उनके पड़ोस में खड़े होकर फोटो खिंचा रहा है, अमरजीत भगत जो पूर्व मंत्री रह चुके उनके पड़ोस में खड़े होकर फोटो खिंचा रहा है, कहीं ना कहीं ये खास व्यक्ति जरूर होगा। अब कितना होगा क्या को जिस पे जिम्मेदारियों को पता नहीं, लेकिन ये फोटो का, इस तरह के फोटो का दुरुपयोग होता है, तो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। क्योंकि राजनेताओं को लेकर जिस तरह से एक माइंडसेट है कि अगर हमारी जान पहचान राजनेताओं से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इस माइंडसेट के जरिए शायद ये लोगों को डरा धमका कर इस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहा था। ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत, आगे की बात से सहमत हूँ। ये जो नेताओं तक जो बात जा रही है, दुर्भाग्य से जो अखबार तक जो तस्वीरें दिख रहे हैं, तो इस पर इनको ध्यान तो देना ही चाहिए। क्यों इतने करीब आ सकता है पूर्व मुख्यमंत्री के या मंत्री के, ये सोचने वाली बात है। और फिर एक कार्यकर्ता जो है वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है नहीं है, आम आदमी है, आपको वो है कि आपके आसपास आ रहा है, तो इस पर ये सिर्फ एक कांग्रेस के लिए ये बात लागू नहीं होती, कि भाजपा के लिए भी लागू होती। भाजपा के लोग भी कोई आ जाओ फोटो खिंचा लो, आ जाओ भाई। तो बाद में यही जब आपके गले की हड्डी बनती तब आपको लगता है कि नहीं ये खराब है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी पार्टी का नहीं है, या फिर आप उसको पार्टी से निकालते हो। ये कोई बात नहीं है। आपको पहले फिल्ट्रेशन जो है, मुझे आपका जो सवाल है, वो सवाल उसके पीछे जो है स्क्रीनिंग या फिल्ट्रेशन है, वो बहुत जरूरी है। कि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके पास सिक्योरिटी है, वहां तक इतनी आसानी से पहुंच जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसका पार्टी में कहीं ना कहीं दखल होगा, कहीं कोई पहचान होगी, जान पहचान होगी। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो या कांग्रेस की विचारधारा का वो,
और ऐसे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग, हालांकि झंडे तो पकड़े हुए हैं, रैली में हमने देखा है कांग्रेस के झंडे उनके हाथ में है। जी। तो आखिर में घुसने के लिए, पार्टी में घुसने के लिए इसका कुछ तो करना होगा। बहुत भाजपा के भी साथ लोगों ने जो है जमीन पे जो कब्जा हुआ है उस पर जो आरोप लगे, तो उन्होंने बाद में कहा कि हमसे पार्टी से कोई संबंध नहीं, लेकिन उनके पार्टी के सबको फोटो थे। तो फोटो खिंचाते समय कम से कम नेताओं को इस बात का, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी फोटो का दुरुपयोग कहीं कोई कर सकता है। अपराधी तो देखिए, अपराधी जब वो ईओडब्ल्यू का यूज कर सकता है, कहीं फर्जी आईपीएस घूम रहे हैं, फर्जी आईपीएस घूम रहे हैं। और फिर मेरा सवाल ये है कि राजधानी में यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं और यहाँ पर नौकरी के नाम पे अगर ठगी हो रही है, नौकरी लगाने के नाम पर ठगी हो रही है, तो जितना उस अपराधी का दोष नहीं उससे ज्यादा तो हमारा दोष है कि हम आज तक क्या लोगों को जागरूक नहीं कर पाए हैं क्या कि नौकरी कैसे लगती है। क्या सरकार का कोई काफी नहीं है क्या? सरकार एकदम बिल्कुल। तो मुझे लगता है जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ेगी, हमको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि कोई ऐसा शख्स किसी के नाम को लेकर या किसी संस्था को नाम को लेकर दुरुपयोग ना करे और कोई हमसे ठगी ना कर ले। हम देखते हैं आजकल तमाम तरह के फ्रॉड केसेस आ रहे हैं, इसलिए हमको भी बचना होगा और नेताओं के यहां पर भी जरूरी है, नेताओं को ख्याल रखना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा नेता उसके आसपास कोई शख्स आता है, फोटो खिंचाता है, खासकर 1-to-1 फोटो, एक ग्रुप फोटो अलग होती है, भीड़ की फोटो अलग होती है, लेकिन कोई आपके पास खड़े होकर फोटो खिंचा रहा है तो कम से कम ये आपको देखना पड़ेगा कि वो शख्स कौन है। अगर आप उस शख्स को नहीं जानते तो मुझे लगता है शायद उनके साथ फोटो नहीं खिंचाना चाहिए। 1-to-1 फोटो, भीड़ की फोटो अलग होती है, वहां पर कोई भी आ सकता है, लेकिन कोई खास कार्यक्रम में कोई शख्स आ रहा है उस वक्त ध्यान जरूर नेताओं को देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, मिनी पांडे जी, अनिल सिंह चौहान जी और अनिल पुसदकर जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से ईसीबी ईओडब्ल्यू का फर्जी अधिकारी बनकर 70 लाख से ज्यादा की ठगी की, नेताओं के साथ फोटो दिखाकर अपना दबदबा दिखाकर ठगी की, और सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं कई लोगों के साथ इसने ठगी की है, इसलिए सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और नेताओं को भी, पार्टियों को भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई शख्स उनके आसपास है, अगर कार्यकर्ता है तो फिल्टर किया जाए, अगर किसी ऐसे बुरी चीज में अगर उसकी संलिप्तता है तो उसको तुरंत पार्टी से निकाला जाए। फोटो खिंचवाते वक्त खासकर ध्यान रखें कि आपके साथ कौन खड़ा है और कौन आपके साथ फोटो खिंचवा रहा है, क्योंकि उस फोटो का आगे चलकर दुरुपयोग हो सकता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।